बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत ही यमी और टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आलू की ताहिरी है ये, और ये बहुत ही झटपट बनने वाली आलू की ताहिरी है। आप इसे फटाफट बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेंगे इसे बनाने के लिए, क्योंकि हम जो इसमें आलू कटिंग करेंगे वो तकरीबन आपके 5 मिनट में स्टीम में आपके गल ही जाएंगे वो। बाकी जितना भी टाइम लगेगा आपको आपके चावल पर डिपेंड करता है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बस। बहुत जल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आलू की ताहिरी खुशबूदार मज़ेदार सी बहुत ही डिलीशियस सी आलू की ताहिरी है ये। आपको अगर दोपहर के टाइम कुछ फटाफट बनाने को दिल कर रहा है तो आप ये बहुत ही कम मसालों वाली मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। चलें आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल जो है ना पतीले में डाल देना है। तकरीबन 1 कप ऑयल जाएगा इसमें। और 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उसे मैंने रफली चॉप कर लिया था। उसे मैंने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। चम्मच चलाते रहना है। जब ये गोल्डन हो जाएगी तो हमने इसे अलग निकाल लेना है। किसी भी बर्तन में आपने अलग इसे निकाल लेना है। और प्याज को ज़्यादा जो है ना गोल्डन फ्राई मत करिएगा, वरना मसाला काला काला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर 4 से 5 टमाटर आप लोगों ने इस तरह से चॉप कर लेने हैं गोल गोल स्लाइसेस में। ये जैसे भी आपको सही लगे बस वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और इस टाइम पे आप लोगों ने अदरक लहसुन भी ऐड कर देना है इसमें 1 चम्मच भर के। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 आलू ले लिए थे। उन्हें मैंने इस तरह से छिलका उतार कर गोल गोल कतलियों की शेप में मैंने इसे काट लिया है। इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है आलू के कतलियाँ जो हैं उन्हें मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर दी है इसमें। आपको अगर ज़्यादा हरी मिर्च पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर दिएगा। तकरीबन मैंने इसमें 5-6 हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पहले हमने आलू को टमाटर के साथ तेल में अच्छी तरह से भूनना है। अब 1 चम्मच भर के मैंने नमक ऐड कर दिया है, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर कर ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने। 1 चम्मच भर कर लाल मिर्च ऐड कर दी है। आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दी है मैंने। और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। कुछ गरम मसाले ऐड कर दिए हैं जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये तमाम चीज़ें जितने भी खड़े गरम मसाले होते हैं वो आप इसमें ऐड कर दिएगा। काली मिर्च 6 से 7 और लौंग जो है तकरीबन 5 ऐड कर दिएगा। दालचीनी के 2 टुकड़े ऐड कर दिएगा। बस इसे अच्छी तरह से हमने पानी थोड़ा सा ऐड करके मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने मोटा वाला जो साबुत धनिया होता है वो मैंने इसमें कूट कर तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच सौंफ भी कूट के ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें पानी ऐड करूँगी। जितने आपने चावल लिए हों उतने ही आपने इसमें पानी ऐड करके इसे उबाल लगाना है। जब तक इसमें उबाल आ रहा है अब जल्दी से जो है ना मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। और इसमें मैंने अब थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है 1 चम्मच भर कर। अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, नहीं है तो नहीं करिएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैंने 2 चम्मच भर कर इसमें इमली ऐड कर दी है। और अगर आपके पास पुदीना है, फ्रेश पुदीना है तो आपने वो ऐड कर देना है। मेरे पास नहीं था, खुश्क पुदीना मैं रखती हूँ, वो मैंने ऐड कर दिया था इसमें अच्छी तरह। अगर आप चाहें तो हाथ से मैश करते हुए उसे ऐड कर दिएगा, बाकी तो वैसे इस तरह भी खुशबू हो जाती है उसमें। अब इसे हमने चावल ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 3 पाव चावल लिए थे मैंने इसमें। वो ऐड करने के बाद हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जितना, देखें मैं अपनी फिंगर से आपको बता रही हूँ कि 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसे इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल इतना रह जाए जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी कि सिर्फ 20% पानी आपको बुलबुले जिस तरह नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हम तह लगाएंगे। जो हमने फ्राई प्याज निकाली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है।
आप इसमें लीमू भी ऐड कर सकते हैं, जो कटिंग हुए गोल गोल स्लाइसेस वाले लीमू होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ मैंने हरा धनिया और पुदीना अच्छी तरह जो है ना कटिंग करके इसे वॉश कर लिया था मैंने, यह ऐड कर दिया है। बस हमने इसे दम लगा दिया है और ये हमारे रेडी हैं। इतनी कोई मज़ेदार, इतनी खुशबूदार ताहिरी है ना ये। अगर आपने मेरे कहने पर एक बार इसे ट्राई कर लिया, मेरी सेम टू सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आपने इसे ट्राई किया, तो यकीनन पक्का प्रॉमिस आप इसे हर बार इसी तरह से बनाएंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है। गर्मियों में मतलब दोपहर में दिल नहीं करता है किचन में जाने का, तो आप ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि किस तरह की आपकी ये बनी है। आप इसके चावल चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट चावल है। जो मैंने आपको नाप बताया था बिल्कुल उसी नाप से आप लोगों ने डालना है पानी को। फिर इंशाल्लाह आपकी भी बहुत खुशबूदार और यमी टेस्टी रेसिपी तैयार होगी। ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। आपके चावल बिल्कुल रेडी आपके सामने होंगे। और जब आपको तेज़ भूख लगी रही हो और मतलब समझ नहीं आ रहा हो कि आज क्या पकाना है, तो मेन्यू में ये लाजमी आलू की ताहिरी को याद रखिएगा, इसे ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरे मेरे मेरी मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जो है ना मेरी वीडियोस को जाकर देखें, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी आपको अगर आप लोग मेरी नीचे जाके वीडियोस देखेंगे। जो मैंने फ़र्स्ट वीडियोस जो अपलोड की थी, जिसमें आपको बिरयानी की रेसिपी मिलेगी, पुलाव की रेसिपी मिलेगी, मतंजन की रेसिपी मिलेगी, यानी कि जो ज़र्दा होता है वाइट मतंजन, उसकी रेसिपी मिलेगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनने वाली रेसिपी है। चिकन कौरमे की रेसिपी मिलेगी। आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से कमेंट में बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और जल्दी से जाएं किचन में और मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।